नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी। आप लोग को एक सैड खबर देना चाहती हूँ कि उस बेटी को इंसाफ की बहुत ज़रूरत है। और मैं आज कई दिन से सोई नहीं हूँ, मुझे इसी टेंशन में कि भगवान ने बेटियाँ भी, मुझे भी बेटियाँ दी हैं। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि इंस्टाग्राम रील चलाने से तो अच्छा है, फॉलोवर बढ़ाने से तो अच्छा है। कभी यहाँ माहौल में कभी किसी किन्नर की मौत होती है ताना मार के, तो कभी पुलिस वालों की बेटियों के साथ गंदा होता है, तो कभी हमारे तुम्हारे साथ की बेटियों के साथ गंदा होता है। और उस बच्ची मनीषा के साथ तो कुछ ज़्यादा ही गंदा करा है। अभी डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, हर साल का यही है, हर साल कुछ ना कुछ 2 से 4 ये गंदे गंदे रेप के केसेस डाले जाते हैं। और क्या होता है, बड़े लोग उनकी फाइलों को दबा देते हैं, पुलिस वालों भी आगे कोई जवाब, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो उसके माँ बाप को हमारी पूरे समाज की हर तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उस लड़की को सपोर्ट करो, इंसाफ की गुहार लगाओ। और मैं वही पुलिस वालों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने उसकी रिपोर्ट ली होती तो आज वो बच्ची ज़िंदा होती। अगर आप लोगों ने उसके लिए थोड़ा सी इंसानियत जगाई होती, ना बोला होता कि जवान बेटी है घर आ जाएगी, तो आज उसके शरीर को नोच के नहीं खाया जाता, वो अपने घर में होती। आप लोग पीछे हटते हो तभी बेटियों के साथ गलत होता है। हमारे ऊपर कोई दुविधा पड़ती है तो हम पुलिस वालों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं कि हमारे एक डॉक्टर, एक पुलिस वालों को ही आगे भगवान का रूप दिया जाता है कि ये हमसे इंसाफ करेंगे हमारे साथ। आप लोग इंसाफ नहीं करते हैं और उन कमीनों को पकड़ के उनके साथ ऐसी दरिंदगी करी जाए जैसे उस बच्ची का प्राइवेट पार्ट काटा है, शरीर नोचा है, उसकी आंखें काटी हैं, फोड़ी हैं, नाक काटी है, शरीर बेहाल कर दिया, गंदे तरीके से उसका रेप करा, उसकी बच्चेदानी निकाली। तो उन कमीनों को जो मुँह तान के घूम रहे हैं, हरामी कुत्तों, गड़िए लोगों, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। अगर इतनी सी भी शर्म हो, तुम्हारी माँ बहन हो, क्या पता अपनी माँ बहनों के साथ भी तुमने यही करा होगा। थोड़ी बहुत शर्म हो तो मुँह छुपा के क्यों घूम रहे हो? मर्द के चूदे हो तो सामने आओ और थान के कहो सीना, ये मुँह छुप पीट के घूम रहे हो कि हाँ हमने रेप करा है, और अपनी एक सजा एक्सेप्ट करो। नहीं तो ना मर्द तो तुम हो, साले गड़िए तो हो, गांडू लोग तो हो तुम, कुत्ते लोग, नीच। ऐसी हरकत करने से 100 बार सोचना चाहिए कि हमने ये सब काम करेंगे तो क्या होगा। अगर पुलिस वाले समय पे होते तो आज ये सब नहीं होता। सारी गलती पुलिस वालों के ऊपर ही आती है। तो अगर आप लोग को अपनी सज़ा कम करानी है तो मुंह बंद कर, सज़ा क्या कम कराऊंगी, मेरी जैसी माँ हो तो मैं काट के टुकड़े कर दे, जान से ख़त्म कर दो। अगर वो बेटी के अंदर वही डर होगा, उस बाप के अंदर वही डर होगा कि ये कल को मेरी दूसरी बच्ची के साथ भी ऐसा नहीं करे। उनके सर से वो कमीनों ने साया हटा लिया। बूढ़े बाप, उनके घर चलाने वाला एक बेटी थी, उसको भी उन कुत्तों ने नोच नोच के खा लिया। तो मेरा यही कहना है हर पुलिस वाले भाइयों से कि भाई उसको, उस बच्चे को इंसाफ दिलाओ, अब बहन समझ के इंसाफ दिलाओ, ताकि कल को ना कोई तुम्हारी बेटियों को ऊपर उंगली उठाए, ना समाज की किसी बच्ची के ऊपर बेझिझक घूमे कि रात के 11 बजे भी आएँ तो पुलिस वाले भाई खड़े हैं, हमें घर तक पहुंचा देंगे बेझिझक। और रात को कोई लड़का भी अगर बाहर घूमते दिखता है तो उसको तुरंत मारो कि तुम क्यों घूम रहे हो बाहर, लेकिन उस बच्चे को इंसाफ दिलाओ। हे बंसी वाले, उसको बहुत तेरी ज़रूरत है, उसके परिवार को। तो मैं तो यही कहूँगी मालिक, उसके लिए थोड़ा तो इंसाफ करो, थोड़ा तो गुहार लगाओ। आज कई दिन हो गए, कोई पुकार नहीं, बस वहीं गाड़ी अटकी पड़ी है। और समाज का वो हाल है कि वो कमीने दरिंदे घूम रहे हैं मुँह उठा के। उनकी कुत्तों की बहनों से भी मैं यही कहूँगी, अगर तुम अपने बाप से असल से पैदा हो तो उन कुत्तों के लिए भी गुहार करो कि मेरे भाइयों को फांसी दे दो, मार डालो उनको, सालों को मरवा दो, तब जाने कि तुम भी बेटियाँ हो किसी की। तो बस यही है कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाओ।